नमस्कार सभी को। कहानी शिक्षण के अंतर्गत कहानी का अर्थ एवं परिभाषा, कहानी के तत्व, महत्व, उद्देश्य, कहानी शिक्षण की प्रणालियाँ इत्यादि आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों हम कहानी का अर्थ एवं परिभाषा। मनोरंजन के लिए ही कहानी और कविताएं पढ़ी जाती हैं। तो आप कहानी के अंतर्गत सबसे पहले कहानी का अर्थ ये होता है कि हमें जो मनोरंजन प्रदान करता है वह उसे ही कहानी कहते हैं। इसमें उत्सुकता, जिज्ञासा, आकांक्षा ये सब बनी रहती है। यदि हम जब बच्चों को अच्छे से कहानी सुनाते हैं, प्यार से कक्षा में छोटे छोटे बच्चों को कहानी सुनाते हैं, तो वो उत्सुकता पूर्वक, जिज्ञासा के साथ, आकांक्षा के साथ हमें ध्यान पूर्वक सुनते हैं। कहानी एक संक्षिप्त तथा प्रभावशाली आख्यान है। कहानी का ये तात्पर्य यह है कि कहानी एक छोटी सी प्रभावशाली आख्यान है। इसमें सीमित तथा प्रभावपूर्ण कथानक होता है और यह एक सीमित समय में ही पढ़ा जा सकता है। कहानी में आकस्मिक रूप में घटित होने वाली वस्तुओं का लेखा जोखा, अप्रत्याशित विकास, चरम बिंदु तथा संतोषजनक रूप से अंत तक ले जाने वाला कौतूहल होना चाहिए। ये सब होने चाहिए, तभी कहानी जो है मनोरंजन दे सकता है, हमें सुख दे सकता है, हमें उबाऊ नहीं लगेगा। कहानी एक कला है। ये भी कह सकते हैं कि कहानी कला का एक खंड है और उसके मूल्यांकन का आधार तथा प्रभाव की एकता होती है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि कहानी एक पात्र की घटना से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का चित्रण करती है। मूल्यांकन का आधार, कहानी मूल्यांकन का आधार है। जैसे आप कक्षा में कहानी को सुनाते हैं और बच्चों से फिर आप सरल और उनके अपने शब्दों में परिचित शब्दों के साथ उनसे प्रतिपुष्टि लेते हैं, तो बच्चे क्या है, कहानी का सारांश है या कहानी के कुछ अंश या कहानी के अधूरी कहानी या पूरी कहानी के रूप में आपको कुछ ना कुछ सुनाएंगे। या तो कुछ बच्चे अच्छे से सुनाएंगे, कुछ बच्चे नहीं सुनाएंगे। तो इस तरह से हम कक्षा में जो हमने कहानी सुनाई, कहानी पढ़ाई, उसके बारे में हम मूल्यांकन आराम से कर सकते हैं। कहानी एक प्रमुख पात्र के जीवन का संक्षिप्त व्याख्या है। कहानी एक सूक्ष्म दर्शन यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कहानी एक सूक्ष्म दर्शन यंत्र है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर सूक्ष्म दर्शन यंत्र से यह है कि जब हम कक्षा में बच्चों को ज्ञान आसान तरीके से देना चाहते हैं, तो वो कहानी के द्वारा दे सकते हैं। कहानी के द्वारा दिया गया ज्ञान बच्चों को ना तो उबाऊ लगेगा, ना ही वो अरुचि प्रदान करेंगे। कहानी के द्वारा बच्चे बिना किसी मशक्कत के, बिना किसी ज़्यादा परिश्रम किए, आनंद के साथ बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगला है कहानी के तत्व। कहानी के तत्व में सबसे पहला आता है कथानक। कथानक में कम से कम एक कहानी में कम से कम एक कथानक अवश्य होता है। कथानक कहानी का मूल बिंदु होता है जो किसी व्यक्ति, घटना, भाव आदि का आधारित होता है। जो किसी व्यक्ति, घटना, भाव आदि पर आधारित होता है। विभिन्न पात्रों, घटनाओं, कल्पनाओं आदि की सहायता से कहानीकार कथानक का विस्तार करके कहानी का रूप प्रदान करता है। कहानी के 3 भाग होते हैं, यानी कि कथानक के 3 भाग होंगे, आरंभ, मध्य और अंत। कथानक के अंत में बहुत ज़्यादा आनंद होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आनंद की प्राप्ति बच्चों को होनी चाहिए, ताकि बच्चे फिर से कहानी सुनने में रुचि ले सके, आपकी तरफ आकर्षित हो सके, आप जो भी सुना रहे उसको ध्यानपूर्वक सुन सके। अगला है कहानी के तत्व का दूसरा भाग है पात्र योजना अथवा चरित्र चित्रण। कहानी का कथानक पात्रों की सहायता के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। अतः पात्र कहानी का
अनिवार्य अंग है। ठीक है, कहानी का अनिवार्य तत्व होने के नाते बिना पात्र के कहानी आगे चल नहीं सकती है, आरंभ नहीं हो सकती है। यद्यपि कहानी में पात्रों की संख्या निश्चित नहीं है, फिर भी एक अच्छी कहानी में 5 से 7 पात्र होने चाहिए। पात्रों का ऐसा चयन करना चाहिए कि मानव समाज के विभिन्न भागों या वर्गों का प्रतिनिधित्व करते प्रतीत हो और स्वाभाविक भी हो। यानी कि कहानी जब पात्र चरित्र चित्रण या पात्र अपने कहानी को जब व्यक्त करते हैं, अपने अपने जो किरदार को निभाते हैं, तो ऐसा लगना चाहिए कि वो बिल्कुल वास्तविक है। अगला है संवाद योजना अथवा कथोपकथन। संवाद योजना भी कहानी का अनिवार्य तत्व है। कहानी में घटनाओं, दृश्यों, भावों आदि की प्रस्तुति पात्रों के संवाद द्वारा जितनी अधिक होगी, कहानी उतनी ही अधिक रोचक बनती है। कहानी के संवाद पात्रों, भावों तथा प्रसंग के अनुकूल हो, वे संक्षिप्त तथा चुटिल हो, यानी कि संक्षिप्त हो और रोचक हो, रोमांचित हो। लंबे संवाद कहानी को प्रभावहीन बना देते हैं। अगला है देश काल एवं वातावरण। देश काल और वातावरण के अनुरूप अगर आप कहानी सुना रहे बच्चों को और आप शिमला का दृश्य दिखा रहे हैं और कहानी आपकी मंडी की है, किसी मंदिर के बारे में बता रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बता रहे हैं, या किसी राजा की घटना बता रहे हैं, राजा मंडी का है और आप वहाँ पर जो दृश्य जो है आप शिमला का दिखा रहे हैं, तो इस तरह की कहानियाँ वास्तविक नहीं लगती है। देश काल और वातावरण के अनुरूप ही कहानियाँ बननी चाहिए, कहानी का लेखन होना चाहिए। अतः देश काल और वातावरण कहानी का जो है ये भी अनिवार्य तत्व है। उद्देश्य, मनुष्य का प्रत्येक कार्य उद्देश्य पूर्ण होता है, बिना उद्देश्य का कोई कार्य नहीं होता है। कहानी लिखने के पीछे भी कहानीकार का उद्देश्य छिपा रहता है। यद्यपि मनोरंजन करना कहानी का प्रमुख उद्देश्य होता है, फिर भी केवल इसी से ही कहानी का उद्देश्य मानने की भूल नहीं करना। कि कहने का मतलब ये है कि सिर्फ मनोरंजन के लिए ही कहानी नहीं बनाई जाती है। कहानी का उद्देश्य जो है समाज के नैतिक मूल्यों, मानवीय संवेदनाओं, सामाजिक यथार्थ आदि के संदेश भी देने आदि के संदेश दे सके, इस तरह की कहानीकार को लिखनी चाहिए। भाषा शैली, भाषा के बिना मानव जीवन क्या है, पंगु है। भाषा के बिना कुछ नहीं है। जब भाषा ही नहीं होगी तो कोई लिखित रूप नहीं होगा, कोई पठित रूप नहीं होगा, ना ही श्रवण कौशल होगा। जब बोलने का साधन ही नहीं है, जब ना आपके पास लिपि है, ना आपके पास शब्द है, ना विचार कुछ है, कुछ विचार नहीं है, तो आप भाषा के बिना कहानी का लेखन संभव नहीं है। किसी भी अभिव्यक्ति का होना संभव नहीं है। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य जीवन भर के कार्यों को पूरा करता है। कहानी की भाषा सरल, सहज, स्पष्ट, प्रभावमयी, प्रसंगानुकूल, भावानुकूल तथा पात्रानुकूल होनी चाहिए। कहानीकार आवश्यकता अनुसार आत्मपरक, वर्णनात्मक, संबोधनात्मक, पत्रात्मक आदि शैलियों का प्रयोग अपनी कहानी में कर सकता है। कहानी शिक्षण का महत्व। कहानी शिक्षण वस्तुतः भाषा शिक्षण का प्रमुख अंग है। कहानी न केवल मनोरंजन प्रदान करती है, बल्कि मौलिक शिक्षा, मानवीय संवेदना आदि भी प्रदान करती है। कहानीकार बड़े ही रोचक, सरल एवं सहज ढंग से शिक्षाप्रद संप्रेषित कर देता है। कहानी के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता, देश प्रेम, सामाजिक एकता आदि का विकास किया जा सकता है। कहानी की सहायता से शब्द भंडार में भी वृद्धि की जा सकती है। कहानी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक या मानवीय मूल्यों को भी उजागर करना होता है। कहानी शिक्षण के उद्देश्य,
कहानी गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। कहानी शिक्षण द्वारा बच्चों को शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन तथा आनंद की अनुभूति या आनंद प्रदान करना है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य आनंद देना है। कहानी शिक्षण से बच्चे ध्यानपूर्वक सुनकर अर्थ ग्रहण करने के कौशल में प्रवीण होते हैं। यानी कि कहानी शिक्षण से बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ध्यानपूर्वक सुनने के पीछे तात्पर्य यह है कि रोचक जो भी चीज़ें होंगी, जो भी जिसमें रुचि होगा बच्चे का, जिसमें आनंद होगा, उसको बच्चे हमेशा ध्यान से सुनते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसमें छिपे हुए ज्ञान को आत्मसात करते हैं। कहानी शिक्षण से बच्चों के लेखन कौशल का विकास, मुहावरे तथा लोकोक्तियों के भंडार में वृद्धि होती है। कहानी शिक्षण से विद्यार्थी एवं कहानी कहने में समर्थ होते हैं और मौखिक रूप से अपनी विचारों को प्रकट करने में सक्षम होते हैं। इससे विद्यार्थी की साहित्य में रुचि विकसित होती है। कहानी का स्वस्थ मनोरंजन होता है। कहानी पढ़कर सुनकर उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। कहानी शिक्षण विद्यार्थियों को मानव जीवन के विविध पक्षों, पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक घटनाओं, सामाजिक दशाओं, पशु पक्षियों तथा मानव के स्वभाव, धार्मिक अवस्थाओं तथा सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित कराता है। पाठन सामग्री में सूक्ष्म तथा कठिन तथ्य सरल तथा बोधगम्य बन जाते हैं। पाठ्य विषय के प्रति छात्रों की जिज्ञासा तथा रुचि उत्पन्न होती है। सृजनात्मक कल्पनात्मक शक्तियों का विकास होता है। कहानी शिक्षण से बच्चों के अंदर आत्मविश्वास जगता है, यानी कि आत्मविश्वास आ जाता है। जब बच्चे से बार बार पूछते हैं, बच्चा अभिव्यक्त कर पाता है, तो अभिव्यक्ति ही एक ऐसी विधा है, ऐसा ही पक्ष है जिससे बच्चे के अंदर आत्मविश्वास का विकास होता है। कहानी शिक्षण से विद्यार्थी देश, जाति, संस्कृति तथा धर्म से जुड़ते हैं। कहानी शिक्षण से विद्यार्थियों में सामाजिक भावना उत्पन्न होती है और रुचिपूर्वक मानव जाति से प्रेम करने लगते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चों को एक अच्छी कहानी सुनाई जाए, इसलिए कहानी का चयन भी सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए, जिसके साथ साथ शिक्षक को बच्चों के सामने रोचक ढंग से कहानी प्रस्तुत करना आना चाहिए। कहानी की शिक्षण प्रणालियाँ। कहानी शिक्षण के लिए योजना बनाते समय शिक्षक को सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का स्तर कौन सा है। ऐसा नहीं हो कि बच्चों का स्तर 5वीं का हो और आप दूसरी कक्षा के बच्चों को वो कहानी सुना रहे हैं और बच्चों के दिमाग में बच्चों को कोई समझ नहीं आ रहा है, बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं, उनको आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्तर का बिल्कुल ध्यान में रख करके कहानी का चयन करना चाहिए या कहानी का लेखन करना चाहिए। प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए वह चित्र वर्णन विधि, भाषा यंत्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि आदि का प्रयोग कर कहानी का चयन करना चाहिए, कहानी का लेखन करना चाहिए। कहानी शिक्षण की प्रमुख विधियां: अर्थकथन प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, प्रश्नोत्तर प्रणाली, समीक्षा प्रणाली, संयुक्त प्रणाली। सबसे पहले आता है बच्चों अर्थकथन प्रणाली। इसे उद्बोधन विधि भी कहा जाता है। इस विधि में शिक्षक कहानी में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ स्पष्ट करते हुए विद्यार्थियों को कहानी सुनाता है। कहानी सुनाते समय वह प्रतिमान, जिसको हम मॉडल बोलते हैं, चित्र, चार्ट इत्यादि शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कर सकता है। व्याख्या प्रणाली। यह विधि वस्तुतः अर्थकथन विधि का उद्बोधन विधि का ही विकसित रूप है। इस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों को पहले तो कहानी सुनाता है और उसके बाद कहानी में प्रयुक्त कठिन प्रतीकात्मक आदि शब्दों की व्याख्या करता है, कठिन शब्दों का व्याख्या कर उसे प्रस्तुत करता है तथा वाक्यों में छिपे भावों को स्पष्ट करता है। अगला है प्रश्नोत्तर प्रणाली। इसे विश्लेषण विधि भी कहा जाता है। इस विधि में शिक्षक
कहानी के प्रसंग, भाव आदि की सीधी व स्पष्ट व्याख्या न करके विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए उक्त प्रसंग आदि से संबंधित छोटे छोटे प्रश्न पूछता है। इस विधि के द्वारा कहानी शिक्षण रोचक व प्रभावशाली बन जाती है, क्योंकि इस विधि में सभी विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। समीक्षा विधि, यह विधि उच्चतर कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। इस स्तर के विद्यार्थी कहानी के तत्व में भली भांति परिचित हो चुके होते हैं। उनका भाषाई विकास या भाषाई कौशल विकास हो चुका होता है। शिक्षक सबसे पहले कहानी के भावों को स्पष्ट करता है, उसके बाद कहानी के तत्वों के आधार पर उनके गुण दोषों को प्रकट करता है। विद्यार्थी में स्वाध्याय की आदत का विकास करने में यह विधि अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। संयुक्त विधि, इस विधि में उपयुक्त सभी विधियों का थोड़ा बहुत समावेश होता है। इसके अंतर्गत शिक्षण कहानी के कठिन शब्दों के अर्थ स्पष्ट कर सकता है, साथ साथ प्रश्नोत्तर का भी प्रयोग कर विद्यार्थियों में रुचि और सक्रियता या सहभागिता, विद्यार्थियों की सहभागिता को ध्यान में रखते हुए अध्यापक इस विधि का चयन करता है और इस विधि का विकास करते हुए बच्चों को पढ़ाता है।